दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में ये बताया था कि अब जो है वो कांग्रेस को एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर अब एक काम करना पड़ेगा अगर 24 का चुनाव जीतना है तो, और उसमें कांग्रेस अब काम करती नज़र आ रही है। मैंने अपने पिछले ही वीडियो में कहा था कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि दूसरे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जहाँ से आती हैं वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काडर है नहीं, तो वहाँ पर एक मजबूत काडर बनाने में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का जनाधार है, बेस बहुत अभी भी है, मजबूत है। बस उसको एक अच्छा सा लीडरशिप आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अच्छी से लीडरशिप देनी पड़ेगी और आप महाराष्ट्र में अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए कि इन्होंने, भाजपा ने कांग्रेस को ही मजबूत कर दिया महाराष्ट्र में। कारण इन्होंने क्या किया, शिवसेना को पहले तोड़ दिया और अब जाके इन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया। और एनसीपी को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके पास पहले से ही पूर्ण बहुमत था। आपने एनसीपी को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तोड़ दिया है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि अब जो आपने एनसीपी को तोड़ा, एनसीपी के लगभग सारे विधायक चले गए, कुछ ही 2-3-4 मैक्सिमम बचे हैं शरद पवार की एनसीपी के साथ, उद्धव ठाकरे की एनसीपी की शिवसेना के साथ कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तो इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अब ये अपनी पूरी बड़ी पार्टी का काडर बना पाएँ, इतना इनके पास समय नहीं है। अब इनकी बार्गेनिंग पावर हो गई कम, एनसीपी की बार्गेनिंग पावर हो गई कम, और शिवसेना की बार्गेनिंग पावर हो गई कम, वो भी लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 48 सीटें हैं। और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इन्होंने तोड़ी ना शिवसेना को और एनसीपी को, तो इनके जो ये जो होते हैं जो वोट हैं, वोट शेयर है, या जो कहिए सिंपैथी वोट जो है, अब सिंपैथी वोट वो शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि ये गठबंधन तो कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं ना। शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप और एनसीपी का शरद पवार वाला ग्रुप जो है, ये जो है कांग्रेस को सिंपैथी वोट ये मिल जाएगा। तो हकीकत में कांग्रेस अब जो है वो महाराष्ट्र के अंदर मजबूत स्थिति में अब आपको नजर आएगी। और जो आज जो अब कल ही जो सारी न्यूज़ आई अभी कि मीटिंग हुई नाना पटोले की, जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई सीनियर नेताओं की जो मीटिंग हुई, उसमें जो बात निकल कर आई, उसमें ये कहा गया है कि हर एक लोकसभा सीट पर जो है एक सीनियर लीडर को जिम्मेदारी दी जाएगी हर एक लोकसभा सीट की। सोचिए, एक सीनियर लीडर को एक लोकसभा सीट की, माने 48 अगर लोकसभा सीटें हैं तो 48 सीनियर लीडरों को जिम्मेदारी दी जाएगी महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट की। और उसके बाद सितंबर से, क्योंकि अभी दोस्तों क्या है कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में पदयात्रा निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा। सितंबर के बाद से लगभग बारिश नहीं होती है ना, बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा। तो जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा तब ये जितने भी 48 सीनियर जो लोकसभा की सीटों को का नेतृत्व करेंगे, वो सबके सब मिलकर एक पदयात्रा निकालेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और उसके बाद दिसंबर से एक विशाल बस यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि कलेक्टिवली सारे के सारे 48 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग होंगे वो वहाँ पर होंगे। दोस्तों, यही काम अब कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि समझना ये है कि दूसरा स्टेट ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद, तो ये करना ज़रूरी भी था। और अगर आप लोकसभा चुनाव में बहुमत से अगर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को, तो ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि आप देखिए कि जो इन्होंने किया है उससे सिंपैथी वोट तो इनको जाएगा ही जाएगा, शरद पवार को और शिवसेना को, और ये सिंपैथी वोट शिफ्ट होगा कांग्रेस में, क्योंकि ये गठबंधन तो कांग्रेस से कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी से तो लोग नाराज़ हो जाएंगे ना, बीजेपी से लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो हकीकत में होगा ये कि आज अगर चुनाव होंगे तो मुश्किल ब मुश्किल, मुझे जो ऐसा पर्सनली लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली भाजपा को जो है ना वो 8 से 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, 8 से 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, याद रखिएगा। और कांग्रेस
48 से 40 सीटें जीत ले जाएगी, मतलब महागठबंधन, जिसमें कि महागठबंधन कांग्रेस डोमिनेटेड, क्योंकि एनसीपी की जो शरद पवार की पार्टी है तो लगभग ख़त्म है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो भी लगभग ख़त्म है, क्योंकि सब तो चले ही गए लगभग कुछ ही लोगों को छोड़ के। कांग्रेस डोमिनेटेड एमवीए लगभग 38 से 40 सीटें जीतेगा, और भाजपा जो है वो 8 से 10 सीटें जीतेगी अगर ऐसी स्थिति रही तो कांग्रेस अब गियर अप कर रही है 24 के चुनावों में, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।